ओम नमो आदेश गुरु जी को। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित नरेश नाथ आपके इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको छोटी मोटी तंत्र बाधा, नजर दोष, अविचार कर्म और डांकनी ओझा आदि के माया जाल से बचने का प्रयोग बता रहे हैं। इस प्रयोग को यदि आप पूर्ण विधि से करते हो तो आपको लाभ होगा और आप इस प्रयोग से अन्य दुखी जनों की भी सहायता कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई दक्षिणा ग्रहण नहीं करनी। यदि आप स्वार्थ को मुख रखते हुए इस कार्य को करते हो तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, YouTube पर बहुत से अविचार कर्मार्थ, वशीकरण, वदेशन, उच्चाटन और शत्रु को पीड़ा पहुँचाने के लिए अनेक से एक प्रयोग YouTube पर दिए गए हैं। दोस्तों, एक ही प्रयोग को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर या प्रयोग की विधि चेंज कर वो आपको अलग अलग विधि से बता रहे हैं। दोस्तों, मंत्र जहाँ मित्र हैं वहाँ उनका गलत प्रयोग करने से उनसे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं है। मंत्र का यदि विधिवत सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो अमृत के समान है, और यदि उनको बिना जाने प्रयोग किया जाता है तो वह विषधर सांप के समान सिद्ध होते हैं। अब ये निर्णय आपको स्वयं करना है कि आपको क्या करना है। मंत्र सिद्धियार्थ कई नियम होते हैं, जैसे आसन मंत्र, कीलक मंत्र, रक्षा मंत्र। ये विशेष नियम होते हैं। ऋतु, दिशा आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वार, नक्षत्र, आसन, दीपक और प्रयोग होने वाली सामग्री सभी का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। हमें बहुत से मित्र पूछते हैं कि, और हमने स्वयं भी देखा YouTube पर, एक ही मंत्र को तोड़ मोड़ कर अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। दोस्तों, इससे केवल लाभ उनको होता है, उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर या ग्राहकों की संख्या बढ़ती है,
देखने वाले या करने वालों को सिर्फ हानि हाथ लगती है, क्योंकि उसमें पूर्ण विधि, पूर्ण प्रयोग नहीं बताया गया होता। इसलिए कोई भी प्रयोग करने से पहले पूर्णतः विचार लीजिए। कई बार तंत्र बहुत बड़ा होता है और हम परीक्षार्थ उसका प्रयोग कर बैठते हैं, यहाँ वहाँ से मंत्र उठाकर, जिसका नुकसान ये होता है कि हम पहले से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या हमारे कार्यों में पहले से ज़्यादा बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। तो जो भी कीजिए थोड़ा सोच समझकर और धैर्य से कीजिए। मंत्र कोई प्रसाद नहीं है जो ऐसे ही बांट दिया जाए। वैसे तो आपको मार्केट में मंत्रों की हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, लेकिन किताबें पढ़कर हर कोई सिद्ध नहीं बन जाता। ये बात भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि किताबों को पढ़ने के लिए भी टीचर की आवश्यकता होती है। इसलिए मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी गुरु का होना आवश्यक होता है। बिना गुरु के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। खैर, इस विषय को अधिक ना बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि दोस्तों आप पर छोटी मोटी कोई बाधा है तो आप निश्चित होकर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यदि बाधा बड़ी हो तो इसका प्रयोग मत कीजिए। इस मंत्र को बहुत ही आसानी से आप कार्य में ला सकते हो और ये बहुत ही सरलता से सिद्ध भी हो जाता है। किसी भी शुभ समय में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, अक्षय तीज, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, या आप पंचांग में कोई भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त देकर इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। ये मंत्र 7 दिन आपको एक माला रोज करनी है। इससे आप अपने और अपने परिवार के और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हो। आपको पूर्व मुख होकर अपने घर में लाल आसन पर बैठ जाना है और धूप दीप जगाकर पानी का लोटा पास रखकर इस मंत्र का आपको एक माला जाप 7 दिन तक करना है। दोस्तों, 7 दिन तक आपको पूर्ण नियमबद्ध रहना है, अर्थात पूर्ण शुद्धि से रहना है। बाहर की बनी हुई वस्तु नहीं खानी। घर में भी लहसुन प्याज आदि सिद्धि काल में वर्जित कहा गया है। ब्रह्मचर्य और भूमि शयन का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य केवल शरीर तक नहीं होता,
मानसिक रूप से भी ब्रह्मचार्य रहने का प्रयत्न करें। और उसके उपरांत आप जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। मंत्र हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु जी को, लोना चमारी जगत की बिजुरी, मोती हिल चमके, जो अमुक पिंड में जानकर करे विजान करे, तो उस रंडी पे फिरे। दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र फिर सुन लीजिए दोस्तों। ओम नमो आदेश गुरु जी को, लोना चमारी जगत की बिजुरी, मोती हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे विजान करे, तो उस रंडी पे फिरे। दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों मंत्र हम एक बार फिर बोल रहे हैं। ओम नमो आदेश गुरु जी को, लोना चमारी जगत की बिजुरी, मोती हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे विजान करे, तो उस रंडी पे फिरे। दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों इस मंत्र को 7 दिन नियमबद्ध करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप इसको प्रयोग में ला सकते हो। मोर के फंक से 3 दिन इसका झाड़ा करने से छोटा मोटा विचार कर्म नष्ट हो जाता है और रोगी को इस मंत्र से अभिमंत्र जल पिलाने से रोग मुक्ति हो जाती है। कार्यस्थल में इस मंत्र से अभिमंत्र जल का छींटा देने से व्यापार में वृद्धि होती है और नजर दोष आदि बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ये हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका दिया हुआ सहयोग ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो भी हम उसका स्वागत करते हैं, और यदि आपकी कोई शिकायत हो तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों आप अपनी समस्याओं का समाधान रविवार प्रातः 10 से 4 बजे तक फ्री प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों केवल रविवार को ही फ्री समाधान किया जाता है। यदि आप हमसे पर्सनली मिलना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, अंक ज्योतिष तथा आयुर्वेद की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे प्रत्येक नए वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों किसी भी मंत्र को करने से पहले उसे समझ लेना आवश्यक होता है।
हर एक मंत्र हर एक के लिए कारगर नहीं होता, ये भी पूर्णतः सत्य है। मंत्र भी मित्र और शत्रु होते हैं, क्योंकि मंत्रों के देवता होते हैं। कुछ जागृत मंत्र होते हैं, कुछ सुप्त मंत्र होते हैं, कुछ उग्र मंत्र होते हैं, कुछ सौम्य मंत्र होते हैं। शाबर मंत्रों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। साधारणतः शाबर मंत्र शुभ वेला में अर्थात शुभ समय में उनकी बताई गई संख्या के अनुसार जपने से सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र सिद्धि के दौरान ही आपको 2-3 दिन में ही, प्रथम 3 दिन में ही आपको अपना अनुभव बता देता है कि वह मंत्र आपके लिए कारगर है या नहीं। स्वप्न के माध्यम से, दैनिक जीवन में वह आपको अनुभव अवश्य ही कराता है। आप उस अनुभव को पहचान सके या ना पहचान सके, ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि YouTube पर आज इतने सिद्ध पुरुष पड़े हैं जितने महाभारत के युद्ध में योद्धा भी नहीं थे। वे ये नहीं कहता कि सभी ही गलत हैं। बहुत से जनहित का अर्थ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे लाभ की जगह पर हानि की अधिक संभावना है। तो सावधान रहिए। कुछ भी करने से पूर्व सोच लीजिए। सावधानी में ही बचाव है। आप जो वशीकरण मंत्र आदि YouTube पर देखते हैं, तो पहले उनके प्रमाणित होने का देखिए कि वो कितने ही प्रमाणित हैं और कितने लोगों को उसका लाभ हुआ। दोस्तों, ये जो वशीकरण मंत्र होते हैं, उच्चाटन मंत्र होते हैं, विदेशी मंत्र आदि होते हैं, दोस्तों ये मोहनी जो होती हैं, ये कभी कभी साधक को ही खाने लग जाती हैं। हमने बहुत से ऐसे साधकों को देखा है जो मोहनी सिद्ध करते हैं। होता क्या है कि स्वप्न में उनके साथ ही संभोग होने लगता है, जिससे उनकी मानसिक हालत खराब होने लग जाती है और वह अनेक रोगों से घिर जाते हैं और उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, सावधान रहिए, खुश रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। महाकाली आप सबका कल्याण